शायद किसी बुजुर्ग की दुआ रही होगी, अब्दुल जलील अंसारी साहब कारपोरेटर नहीं बने। और जलील भाई आपकी पद्मा बीड़ी भी काफ़ी मशहूर हुई। मुझे याद आता है हमारे एक दोस्त हैं सिराज दुलार साहब, मालेगांव से अखबार निकालते थे चूरन। उन्होंने भी एक मरतबा लिखा था कि मालेगांव का वो कौन सा सेठ है जो अपनी बीड़ी को 3 मरतबा बुझा के पीता है। मगर जलील अंसारी साहब ने बीड़ी जलाई और बुझाई तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल के सामने आया कि बेहतरीन ड्राफ्टिंग की उन्होंने समाज के ऐसे कामों के लिए और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए। जलील साहब मुसलसल ड्राफ्टिंग करते रहे। मराठी की बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग जलील अंसारी साहब करते हैं और आज हमारे सामने उनके भाई ब्रदर डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब से इल्तिमास करता हूं कि इजहार ख्याल फरमाएं और वक्त का ख्याल रखेंगे, ये मुझे बताया गया है। जनाब सदर से मुआज़रत के साथ सिर्फ 1 मिनट लूँगा मैं जलील भाई को की जो उम्र है 70 साल और मेरी है 65 साल, तो मैं 65 साल से उनको जानता हूँ। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा कि जो मैंने उनको 15-20 साल में जो स्टेबिलिटी देखा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिज़िकल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, वो पहले मैंने कभी नहीं देखा। उसके लिए एक शख्स ज़िम्मेदार है और जब तक ये आदमी में नहीं आती है फाइनेंशियल और मेंटल स्टेबिलिटी, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो जलील को जलील भाई बनाने में उस शख्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उस शख्स ने उन्हें जो भी काम दिया वो काम को फ़ख्र हुआ कि उसे जलील ने किया है और वो शख्स है हमारे विनोद भाई मालदे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार ताली से विनोद भाई मालदे का वो कीजिए। सर, हमारा पूरा घर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने उन्हें अपनी सरपरस्ती में रखा है। बस यही एक बात मैं कहने आया। चांद की मिट्टी को परखने से भला क्या हासिल, अपनी मिट्टी को तो इंसान ने परखा ही नहीं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसने कोविड के ये 2-3 साल जो गुजरे हैं उसमें एक ऐसा काम किया उस शख्स ने कि वाकई इंसानियत की लाज रख ली उस शख्स ने। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाने के बावजूद वो शख्स इंतहाई सादगी के साथ और बहुत ही सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला वो शख्स जिसने सरकारी इदारों में काम करने वाले 24-24 घंटा उस पीरियड में जो काम कर रहे थे उनको खाना पहुंचाने से लेकर जो मज़दूर भिवंडी शहर से बहुत दूर अपने वतन लौट रहे थे उनकी खिदमत की, ऐसे लोगों की खिदमत की जो फुटपाथ पर सोए रहते थे। 1-2 किलो 200-300 नहीं बल्कि टनों से वो शख्स जो है अनाज की तकसीम करता था और फूड पैकेट्स बनाकर लोगों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम करता था। मुंह से वो कुछ नहीं कहता है कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। यकीनन अब बारी है मंच पर अध्यक्ष की। मैं बहुत ही अदब के साथ विनोद आर मालदे साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए, जिन्होंने वाकई तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। जब जलील अंसारी साहब ने मुझे बताया तो मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई और ये पहला मौका है कि आज मैं उनसे मुलाकात कर। आइए सर, वेलकम। मंच पे विराजमान एडवोकेट यासिन मोमिन साहब, असर अहमद अंसारी साहब, मुफ्ती सैयद हजीफा कुस्मी साहब, जयेंद्र वेरसी सावला साहब, डॉक्टर खालिद तुमेर साहब, हमारे हर दम ख्याल रखने वाले हमारे हम सफ़र बोलो या किसी भी वक्त उनका फ़ोन आ जाता है कोई भी परिस्थिति में, ऐसे हमारे बुजुर्ग फैजान आजमी साहब, मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब, अब्दुल मलिक मोमिन साहब, आपके आज मैंने सुना आपके मुना भाई, हमारे जलील भाई, ऐसे अब्दुल जलील अंसारी साहब, शाहिद लतीफ़ साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब, सलील अख्तर अंसारी साहब, ताहिर अंसारी, जलील भाई के
ताल्लुक में 27 सालों से मैं हूँ, लेकिन आज बजमे याराना अदाब के जो है पदाधिकारी है, गार्जियन हाजी सईद, डॉक्टर शकील अंसारी और एडवोकेट सलीम और उनके सारे पदाधिकारी इस ने आज जलील भाई का मुझे एक अलग ही परिचय करवाया है। और मुझे आज यहाँ पे मंच पे बुला के मुझे काफ़ी डर लग रहा था। बहुत छोटी उम्र है मेरी और आज से करीब 15 दिन बाद जो अपनी 70 साल की सफ़र पूरी कर रहे हैं, ऐसे हमारे परिवारजन, मेरे हमसफ़र, मेरे दुख दर्द के साथी जलील भाई के लिए मैं क्या बोल पाऊँगा। साथ यहाँ पे जलील भाई के परिजन और जलील भाई के मित्रगण और सारे जलील भाई के वेलविशर, सबको नमस्कार। समय काफ़ी हो गया है, बहुत कुछ लोगों ने बोला है, फिर भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं जलील भाई को जो जानता था उसमें आपने विशेष जानकारी मुझे दी है जलील भाई के जीवन पे, लेकिन हम तो अब तक जलील भाई को देख रहे थे कि पावरलूम की समस्या होवे, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या होवे या एक्साइज जैसी समझो की समस्या होवे, लूम में धागे की ज़्यादा बढ़ोतरी अगर समझो कि आ जाती है यान की और लोगों को तकलीफ हो तो उस तकलीफ में होवे, तब तक तो मैं जलील भाई को हालारी पावरलूम एसोसिएशन और भिवंडी के सारे एसोसिएशन के माध्यम से जानता था। और उन्होंने जिस मुहिम को उठाया है उस सारी मुहिम में भिवंडी शहर के हित में कामयाबी पाए हैं। उसके बाद कई समय से हम देखते हैं काफ़ी लोगों की समस्याएं रहती है, चाहे मुस्लिम रेवे, हिंदू रेवे, सिख रेवे या ईसाई रेवे, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है और जलील भाई के संपर्क में आया है, रात को 2 बजे बोलो, 1 बजे बोलो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवे, पुलिस डिपार्टमेंट रेवे, महानगर पालिका रेवे या हॉस्पिटल रेवे या किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर के अंदर उस आदमी के लिए उनके परिवारजन सोए रहते हैं और रात भर जग के उसका टाइपिंग करके किसी भी मुकाम पे जाके उस आदमी को तसल्ली देते हैं और उसका काम कर देने वाले ये जलील भाई अपने पास है। तो आज जैसे पहले मुन्ना भाई नाम था, वो सही में ये जप्पी देने वाले मुन्ना भाई है। जैसे फसाद के अंदर लोगों को इन्होंने मदद की, हम देखते हैं किसी भी दफ्तर में जाएंगे, छोटा सा छोटा दफ्तर रहेगा, पियून रहेगा, कारकुन रहेगा, अव्वल कारकुन रहेगा या कोई भी प्रकार का अधिकारी रहेगा, वो खाने में माहिर रहता है, लेकिन जलील भाई से वो डरते थे। मैं पीछे के सब लोगों ने बताया है, लेकिन विश्व के अंदर जो महामारी आई सबको डराने वाली, उस डराने वाली महामारी में जिस दिन लॉकडाउन हुआ, जलील भाई को सबकी फिक्र हो गई कि ये लोग तो खाते थे, मेरे से खा नहीं पाते थे, उनको मैं कभी खिला नहीं पाता था क्योंकि नोट पानी मैं कभी देता नहीं हूँ, फिर भी मैं काम करवा लेता था। लेकिन अब वो भूखे हैं, न उनको चाय मिलती है, न कॉफ़ी मिलती है, न नाश्ता मिलता है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ, जलील भाई ने चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस रेवे, तालुका पुलिस स्टेशन रेवे, डीसीपी ऑफिस रेवे या हॉस्पिटल रेवे, हॉस्पिटल के कामगार रेवे या किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट थे, सफाई कामगार थे, वो सबको वकार, आनंद और जलील भाई ने मिलके जैसे लॉकडाउन हुआ उनको मन में एक आया कि ये खाने वाला आदमी समझो कि नोट तो नहीं खा पाएगा, लेकिन आज उनके घर से या उनको होटल में या कामगार को कुछ नहीं मिल रहा है,
तो आज इस ये ऑफिस को अभी फ़र्ज बजाने की नौबत आ गई है 24 घंटा। तो 24/7 सुबह नाश्ता रेवे, दोपहर में चाय रेवे, दोपहर का खाना रेवे, 4 बजे चाय बिस्किट रेवे, शाम का खाना रेवे, चाय वगैरह अपने घर से बना के। उस समय भी इनकी 68 साल की उम्र थी, किसी भी प्रकार के डर के बिगर वो सब ऑफिस में या सब जितने भी स्टाफ थे भिवंडी शहर के अंदर, उनको चाय नाश्ता ये सब उन्होंने ये चीज़ खिलाई। एक दिन मुझे हमारे यहाँ के प्रांत अधिकारी है, तहसील ऑफिस में हम बैठे थे, जलील भाई वकार आए, चाय वगैरह पिलाया, सब कुछ पिलाया, और उसके बाद जाने के बाद मैं ये पूछा कि इनकी उम्र कितनी रहेगी। तो मैंने बताया करीब करीब समझो कि 68-70 साल के बीच में है। तो बोलते बिंदास आते हैं, उनको डर नहीं लगता है। मैं बोला वो खाने वाले को खाने नहीं देते हैं लेकिन भूखे को खाना खिलाते हैं। आज आप भूखे हो, इसके लिए उनसे कोरोना डरता है, वो आप उनसे पहले डरते थे। जलील भाई उस ऑफिस में अर्जी लेके जाते थे ना, तो सारे रेवेन्यू अधिकारी बोलो या कोई भी बोलो, वो डरते थे। लेकिन उस डर के माहौल में वो जिनसे डरते थे उसमें इन्होंने उनको समझो के सहानुभूति दी है, उनका पेट भरा है। जलील भाई के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे परिवार के एक सदस्य है जलील भाई। जलील भाई ने यहाँ पे कुछ, जैसे साहब ने बताया कि जलील भाई की कुछ चाहना है, जो ख्वाब है वो पूरे होने चाहिए। उस ख्वाब में जहाँ पे भी हम साथ सहयोग कर, मतलब आप उस ख्वाब में आगे बढ़ोगे, फाइनेंशियल जहाँ पे भी ज़रूरत रहेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। बस इसी के साथ में मेरे 2 शब्द, काफ़ी लेट हो गया है, मैं पूरा करता हूँ। जय महाराष्ट्र। हलारी विसा ओसवाल के सदर मोहतरम श्री जयेंद्र वीर सिंह सावला साहब ने बताया कि विनोद आर मालदे साहब को हलारी विसा ओसवाल अग्रवाल समाज की तरफ से कोरोना योद्धा का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कोरोना योद्धा, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के हाथों भी इन्हें जो है कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया गया था। यकीनन इनका जो काम है वो काम, अल्लामा इकबाल ने इस शेर में कहा है कि शेर याद, हाँ, फरिश्ते वाला शेर जो था वो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल के, विनोद आर मालदे जी आपकी खिदमत में ये शेर कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। और आज के इस मौके पर जहां हिंदू मुसलमान की भी बात निकली, तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम एक गुलदस्ते की मानिंद जो है रंग बिरंगे फूलों की तरह सजाए हुए और संवारे हुए दिखाई देते हैं, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। जलील भाई, ये भी जो है आपकी इस महफिल का कमाल है कि आज तमाम लोग जो है आपके लिए दिल खोले हुए बैठे हुए हैं और काफ़ी वक्त हो जाने के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। अब सिलसिला शुरू करते हैं फिर इनामात का, जो जलील भाई को इजाज़त दिए जाने हैं। हाँ जी 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 जी, मैं फ़हीम अंसारी साहब, फ़हीम मोमिन साहब, आबिद मोमिन और वकील अंसारी, इन तीनों से दरख्वास्त करता हूं कि अदबी कारवा का जो मेमेंटो और शॉल आप पेश करना चाहते हैं वो अब्दुल जलील अंसारी साहब की खिदमत में। अच्छा, विनोद आर मालदे साहब, मुन्ना भाई MBBS भी है, क्योंकि इन्होंने हलारी विसा ओसवाल अग्रवाल का जो हॉल है उसमें बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर लगाया था। उर्दू कबीला की जानिब से दुर्राज कामनकर साहब, इनामुल हक अंसारी साहब और डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी साहब से दरख्वास्त है। रूहुल्लाह अंसारी साहब, उर्दू कबीला की टीम, बराए करम स्टेज पर तशरीफ ले आएं। इस मौके पर शाहिद भाई, एक हमारे शहर के सबसे बड़े आर्टिस्ट मकसूद अंसारी साहब, जो जलील भाई की क्या कहेंगे मशवरे पर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के टैलेंट हंट में शिरकत की थी और तकरीबन 5000 में वो टॉप 10 में आए थे। वो एक बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा लेकर आए हैं, बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा है मकसूद अंसारी साहब की तरफ से। उससे पहले मैं खानवादा उमर साहब के नबील शेख से कहूँगा कि वो जलील भाई की खिदमत में
मेरा बेटा है ये, और उमर साहब मेरे अब्बा को चौथी नस्ल देख रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी वो दे दे। जलील भाई, उमर साहब, यूसुफ शेख, सलीम शेख, अब नबील शेख। फोटो ले ले। खड़े रहे, खड़े फोटो ले ले। मकसूद भाई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ही खूबसूरत सा तोहफा। हाँ चलो, आ जाओ उधर, आ जाओ। अनस भाई, ये मकसूद भाई का तोहफा देख करके जाइए आप। मकसूद भाई का तोहफा देख लीजिए पहले आप। ऐसे सबको बताइए, ये सबको बताइए ये तोहफा। मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर मुख्तार अंसारी से, हाँ कि रस्म शुक्रिया, डॉक्टर मुख्तार अंसारी से दरखास्त है कि रस्म शुक्रिया पेश करें। जलील भाई, ये मकसूद साहब, आप लोग, जलील भाई राष्ट्रगीत होगा। जलील भाई, जलील भाई, जयेंद्र भाई, हाँ जल्दी लाइए सर। सर आइए आइए, अगर तहफ़ कुछ बाकी हो तो दे दीजिए। अब बारी है राष्ट्रगीत की। जी, हम नशी, अंजुमन हम नशी की जानिब से जलील साहब की खिदमत में तोहफ़ा गुल। जी हाँ, अब्दुल जलील अंसारी साहब के वालिद साहब की तस्वीर शाहिद लतीफ़ साहब के हाथों में जो है। जी, ये सलीम यूसुफ ने पेश की है, माशाअल्लाह। हाँ, दिनेश शेट्टी साहब हैं क्या? हाँ, दो हीरो के बीच में एक चांद बैठा हुआ है। दिनेश साहब आइए, सोहेल साहब आइए, राष्ट्रगीत आ जाइए। दिनेश भाई राष्ट्रगीत आइए। अरे भाई, वो दिनेश भाई की बात ही अलग है, वो अपनी म्यूजिक से सजा देते हैं सब चीज़ें। आइए शुरू करें, शुरू करें। हाँ, राष्ट्रगीत खड़े हो जाएं। मकसूद साहब, राष्ट्रगीत खड़े हो जाएं। सभी से दरखास्त है, जो लोग बैठे हुए राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं, सावधान की पोजीशन में। जी, साउथ, राष्ट्रगीत शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।